हो गया, चालू हो गया। हेलो एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो अब इसको हम ध्यान समझते हैं कि इसमें है क्या। इसमें बात हो रही है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। तो पहले हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है, ठीक है, तो उसमें वेरिएबल नंबर होगा। उस वेरिएबल नंबर, देखो वन वेरिएबल नंबर का पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जो क्लास 9 का सिलेबस है उसमें हम लोग कितने वेरिएबल नंबर का पॉलिनोमियल करेंगे? वन वेरिएबल नंबर का। वन वेरिएबल नंबर के पॉलिनोमियल में अगर कोई वन वेरिएबल नंबर का पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, ठीक है ना, तो उसमें वो जो वेरिएबल नंबर है उसकी एक ऐसी वैल्यू हमको बतानी है, उसकी ऐसी वैल्यू बतानी है जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे अगर हम बात करें, कहीं लिखा है x + 5, तो हम लोग x की बहुत सी वैल्यू हो सकती है। x की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, या और भी कुछ भी रख सकते हैं। या फिर हम x जगह -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, -4 रख सकते हैं, और कुछ। या हम x की जगह जो है कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं, या 5/4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे मतलब जितने भी रियल नंबर है कुछ भी अगर हम रख दें, लेकिन हमको वो सारे के सारे जीरोस नहीं होंगे। जीरोस क्या होगा? जिस वैल्यू को रखने पर पॉलिनोमियल 0 बन जाए, जिस वैल्यू को रखने पर पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0 बन जाए। यानी मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है x पर, पॉलिनोमियल एट x एक है x + 5, तो x की वो वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाए। जैसे अगर हम मान लो 1 रख दिए पॉलिनोमियल में, p x हम क्या रख दिए 1, तो 1 + 5, ये पॉलिनोमियल कितना हो गया? 6 हो गया। क्या 1 रखने पर 0 हुआ? नहीं। तो 1 इस इक्वेशन का जीरोस नहीं है। जीरोस क्या होता है अभी समझ आएगा। जैसे अगर हम इसी में x जगह 2 रख दें, x जगह हम क्या रख दें? 2 रख दें, इसी पॉलिनोमियल है ये जो x पर पॉलिनोमियल है, x = x + 5, तो अगर हम x जगह क्या रख दें? 2 रख दें। अगर हम x जगह क्या रख दें? 2 रख दें, तो x जगह हमने 2 रख दिया, 2 + 5 कितना होगा? 7। क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये ना 1 इसका जीरोस है, ना ही 2 इसका जीरोस है। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन में x की जगह -5 रख दें, x जगह क्या रख दें? -5, x जगह क्या रख दें? -5, तो हम लिख सकते हैं कि -5 + 5 = कितना आएगा? 0। तो हम देख रहे हैं कि x जगह 1, इस इक्वेशन की अगर हम बात करें x + 5 की, तो x जगह 1 रखने पर जीरोस नहीं आया था, x जगह 2 रखने पर 0 नहीं आया था, लेकिन x जगह जब हमने -5 रखा तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो -5 है, -5 इज द जीरो ऑफ x + 5, यानी x + 5 का जीरोस क्या है? -5 है। तो इस कंसेप्ट से मुझे समझ आ गया कि जीरोस क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का, वन वेरिएबल के जो पॉलिनोमियल है उसमें जीरोस वो वैल्यू होती है जिसको पुट ऑफ करने पर, जिसको उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट ऑफ करने पर इक्वेशन क्या बन जाए? 0 बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। आई होप कि आपको जीरोस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं जीरोस निकाला कैसे जाता है, जैसे वन वेरिएबल का जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम देखते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है। हाउ टू फाइंड द जीरोस, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है ये देखना है। जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है px = x + a, ठीक है ना, या हम इसको लीनियर इक्वेशन को और जनरल फॉर्म लेना है, ax + b, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। तो हमको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हमको इसको जीरोस निकालना है तो हमको जिसका जीरोस निकालना है उसको इक्वल टू क्या ले लेना है? 0 लेना है। जैसे हमको लेना है ax + b = 0, ax + b = 0। तो हम क्या करेंगे कि सारे टर्म को उधर भेज देंगे, x को इधर छोड़ देंगे, तो ax = -b हो जाएगा उधर, क्योंकि b इधर पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा? -b/a। तो ये जीरोस ऐसे निकलता है, मतलब आपको जिसका भी जीरोस निकालना है। अच्छा, यहाँ पे a और b, यहाँ पे वेयर
ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर। यहां पर इस इक्वेशन में ए और बी है क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो वो क्या करना है एक्चुअल में कि सारे कांस्टेंट नंबर को उधर कर देना है। तो जो आएगा आंसर वो हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन का, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल है या लीनियर इक्वेशन है उसका जीरोस फाइंड कर सकते हैं। और क्लास 9th में हमको लीनियर का ही फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का फाइंड नहीं करना है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसके थ्रू हम एक दो और निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, अगर आपसे पूछ रहा है फाइंड द जीरो ऑफ x प्लस 9। हमको x प्लस 9 का क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है कि जिसका जीरो निकालना है उसको इक्वल टू क्या कर दो, जीरो रख दो, और जितने भी वेरिएबल नंबर है सबको उधर भेज दो। तो कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर को उधर भेजेंगे, इधर 9 है उधर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और कोई नंबर तो है नहीं, तो यही आ गया। तो कह सकते हैं -9 जो है वो x प्लस 9 का क्या है, जीरो है। अब अगर -9 को हम इसमें रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं जीरो है कि नहीं है। जैसे हमको देखना है कि क्या ये इसका जीरोस है, तो अगर हमको देखना है कि px इक्वल टू x प्लस 9 पूछा है क्या, -9 जो है अभी तो हमने निकाला -9 इसका जीरोस है, लेकिन हमको चेक करना है कि -9 सच में इसका जीरोस है। तो हम क्या करेंगे, x से हम क्या रख देंगे, -9 रख देंगे, और यहाँ रखेंगे -9 प्लस 9। तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं हाँ -9 जो है इस इक्वेशन को जीरो कर दे रहा है, यानी -9 इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस है। तो जीरोस फाइंड करना आई होप क्या गया होगा। तो अब हम पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम देखेंगे हाँ -9 जो है इसका जीरोस है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो आ रहा है। अगर आपको जीरोस निकालना है तो ये फॉर्मूला भी आपके पास मेड है, इससे भी देख सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना कि इससे भी आप जीरोस निकाल सकते हो। इसमें आप ये देखो ए और बी एक्चुअल में है क्या, तो हम देख रहे हैं बी जो है वो कांस्टेंट नंबर की जगह पे है, और ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, यानी वेरिएबल नंबर का क्या है, कोफिशिएंट है। तो किसी भी रियल लीनियर पॉलिनोमियल का लीनियर इक्वेशन का जीरो निकालना है तो सिंपली क्या करो, माइनस लगाओ, ये फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस लगाओ, जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखो, अपॉन में जो लीनियर टर्म है, ये लीनियर टर्म माना जाता है क्योंकि इसमें x की पावर 1 होती है ना, तो ये लीनियर टर्म। तो लीनियर टर्म में जो भी कोफिशिएंट है उसको लिख दो। कोफिशिएंट मतलब ये जो आगे का नंबर होता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि 3x प्लस 5 का जीरोस क्या होगा, 3x प्लस 5 का जीरोस क्या होगा, तो इसके दो मेथड है। एक मेथड क्या है कि जिसका जीरोस पूछा है उसको इक्वल टू जीरो ले लो और सॉल्व कर डालो, ठीक है। एक ऐसे भी हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू, इसमें b की जगह कौन सा नंबर दिख रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म में क्या है, 5 है, तो माइनस लगाएंगे, ऊपर कांस्टेंट टर्म, अपॉन में लीनियर टर्म का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं। अगर ध्यान देखें इसमें x प्लस वाई में कांस्टेंट टर्म की जगह कौन सा नंबर है, माइनस लगाना है, कांस्टेंट टर्म की जगह कौन सा नंबर है, 9 है, और लीनियर टर्म की जगह लीनियर टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कोई नंबर नहीं है, 1 है ना, तो 9/1 मतलब 9 ही रहेगा। तो वही चीज है कि नहीं है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो फिर वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि जिसका जीरो पूछ रहा है उसको इक्वल टू जीरो रख दो। जैसे हमको पूछ रहा है px इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका जीरो निकालना है, तो जिसका जीरो निकालना है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू जीरो लिख देंगे। अब एक एक करके सारे टर्म को उधर भेज दो, तो 5 उधर जाए क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना होगा, -5/3। आई होप कि जीरो निकाल समझ आया होगा। तो जीरो निकालने के दो मेथड है, लीनियर इक्वेशन के, लीनियर पॉलिनोमियल के दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि जिसका जीरो निकालना है उसको हम लोग इक्वल टू जीरो कर देंगे और सारे कांस्टेंट टर्म को एक तरफ भेज देंगे, एक ये मेथड है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि माइनस का साइन अपने पास से लगाना पड़ेगा। अगर वो नंबर निगेटिव होगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाएंगे, फिर बी मतलब क्या कि कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, अपॉन में ए मतलब क्या है, ए मतलब है जो भी लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है उसको लिखना है। क्लियर हो गया, मतलब यहां से एक फॉर्मूला ऐसे बन सकता है, बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म।
इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं। आई होप कि दोनों मेथड समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसा कि हमने सीखा है कि जीरोस कैसे निकलता है, उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स हैं ताकि वो जीरोस का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। तो पहला एग्जांपल क्या है कि 3x - 5 इसका जीरोस निकालना है। इसका क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकाल के हमने दो मेथड बताया, पहले हम फर्स्ट मेथड से करना, फिर सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड ये कि जिसका भी जीरोस निकालना है उसको इक्वल टू क्या ले लो, 0 ले लो। जब इक्वल टू 0 लेंगे फिर सारे कांस्टेंट को उधर भेजो, तो 3x इधर ही रहेगा, 5 उधर रहेगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और x इधर रहेगा, फिर 3 उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, यानी 5/3। तो जीरोस क्या आ गया, 5/3 आ गया। एक तो ये टर्म था, और एक हमने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, x = -b/a। तो इस फॉर्मूले से कैसे निकल सकता है जीरोस, ये जीरोस निकालने का फर्स्ट मेथड था, इसको हम लिख सकते हैं मेथड, फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड क्या है कि हमको क्या निकालना है कि इसका जीरोस निकालना है। सबसे पहले देखना, पहले हमको माइनस साइन अपने पास से लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिए। अब बी की जगह देखो कौन सा नंबर है, यहाँ पे बी की जगह कौन सा, बी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म पे कौन सा नंबर है, -5 है। कांस्टेंट टर्म पे कौन सा नंबर है, -5 है। तो यहाँ लिखेंगे -5 अपॉन में ए क्या होता है, तो ए बताया था कि लीनियर टर्म का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे लीनियर टर्म ये है 3x, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 5/3। तो आंसर सेम आया। तो एक जीरोस निकालने का ये भी तरीका था कि इसका जीरोस कितना आ गया, 5/3। इसी तरीके से ये वाला एक बार सॉल्व करो, है ना। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। चलो देखिए, नहीं हो गया होगा। इसका जीरोस निकालना है तो पहले हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे कि जिसका जीरोस निकालना उसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब 7 को डिवीजन क्या हो जाएगा, y = -7, ये होगा। अगर हम सेकंड मेथड लगाएं तो सेकंड मेथड में देखो दोनों में से कोई एक ही मेथड करना है, दोनों मेथड नहीं करना है, जो भी तुमको इजी लगे उसी मेथड से करो। तो अगर सेकंड में निकालना है तो हम जीरो निकालने का क्या था, -b/a। अब पहले तो माइनस लगाएंगे, b की जगह कौन सा नंबर है, कांस्टेंट टर्म में क्या है, 7 है। कांस्टेंट टर्म मतलब उसमें कोई वेरिएबल नंबर नहीं रहेगा। अगर हम देखें अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टर्म का क्या है, तो y पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अपॉन 1, यानी इसको हम लिखेंगे -7। तो x कितना आ गया, 7। आई होप कि ये जीरो का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।